नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 108 के माध्यम से आज बात करेंगे 4 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1460 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है नक्सल और नक्सलवाद। आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने, दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जो गलती करे वह मनुष्य है और जो गलतियां करे वह शैतान। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 4 अप्रैल को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1460 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में बेसल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1716 ईस्वी में रूस और प्रशिया की सेनाओं ने उत्तरी जर्मनी के बिस्मार पर कब्जा किया। 1722 ईस्वी में जैकब रोजरविन ने पूर्व आयरलैंड की खोज की। 1818 ईस्वी में अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय ध्वज में लाल रंग की 13 पट्टी और 20 स्टार रखने का फैसला लिया गया। 1850 ईस्वी में लॉस एंजिल्स को शहर के रूप में शामिल किया गया। 1858 ईस्वी को ह्यूज रोज के नेतृत्व ब्रिटिश सेना ने के साथ युद्ध करने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी पहुंची और बाद में ग्वालियर की ओर चली गई। सन 1905 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। सन 1910 ईस्वी को दार्शनिक श्री अरबिंदो पांडिचेरी पहुंचे। वहां उन्होंने योग और आध्यात्मिक केंद्र खोला। सन 1916 ईस्वी को अमेरिकन सीनेट ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने को मंजूरी दी। सन 1941 ईस्वी को जर्मनी की सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर कब्जा किया। सन 1944 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने इथियोपिया के आदिस अबाबा पर कब्जा किया। सन 1949 ईस्वी को उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना हुई, जो शीत युद्ध के शुरुआती दौर का नतीजा था। 1960 ईस्वी को अफ्रीकी देश सेनेगल में फ्रांस की से स्वतंत्रता हासिल करने की घोषणा की। 1868 ईस्वी में अमेरिका के मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 1975 ईस्वी में बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। 1979 ईस्वी को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दिया गया। 1994 ईस्वी को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बती बाल्कन उगयन थिनली दोरजी को नए कर्मापा के रूप में घोषणा किया गया। 2001 ईस्वी को चीन का अमेरिकी विमान व चालक दल लौटने से इनकार किया। इसी साल फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति एरुत्रादा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सन 2002 को अफगानिस्तान में भूस्खलन के कारण 150 लोगों की मौत हो गई थी। सन 2004 को भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माओवादियों ने 18 भारतीय रेल टैंकरों में आग लगा दी। 2006 को इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर नए आरोप लगे। सन 2008 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सदन मदन लाल खुराना ने भाजपा सदस्यता स्वीकार किया। सन 2008 को पाकिस्तान की नई सरकार ने सेना के खुफिया प्रमुख के पद पर मेजर जनरल नदीम को हटाया गया। सन 2010 को माओवादी द्वारा किए गए उड़ीसा भारत के कोरापुट जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट से 10 सुरक्षाकर्मियों को मौत हो गई।
सन 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध रूप से निर्मित इमारत गिरने से तकरीबन 80 लोग मारे गए। इसी साल छत्तीसगढ़ में एक कुल्हाड़ी हत्याकांड में 9 लोग मारे गए। सन 2019 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए। सन 2019 को इथोपियन प्लेन क्रैश, बोइंग इमरजेंसी रूल फॉलो करने के बावजूद विमान कंट्रोल नहीं कर सके पायलट। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी को मिला यूएई का सबसे बड़ा सम्मान जायद मेडल। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जावेद अल अहियान ने सम्मानित किया। सन 2020 को सोलेमान द्वीप पर आए शक्तिशाली तूफान में एक नौका में सवार 18 लोग लापता हो गए। इसी साल कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले मरीज और चिकित्सा कर्मियों की याद में चीन ने 3 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं 4 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। हिंदी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 को, प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल का जन्म 1904 को, अमेरिका के लेखक रिचर्ड राइट का जन्म 1908 को, अमेरिका संगीतकार एल्मर बर्नस्टाइन का जन्म 1922 को, मशहूर फिल्म अभिनेत्री परवीन बीबी का जन्म 1949 को, भारतीय अभिनेत्री एवं फैशन मॉडल लीजा रे का जन्म 1972 को, सिमरन जो भारतीय अभिनेत्री हैं इनका जन्म 1976 को, अंग्रेजी फिल्म के एक अभिनेता हीथ लेजर का जन्म 1979 को हुआ। अब बात करते हैं 4 अप्रैल को हुए निधन के बारे में। अज्ञ जिन्हें सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन जो हिंदी सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका निधन 1987 को हुआ। भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का निधन 1995 को हुआ। अब बात करते हैं 4 अप्रैल को महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। भगवान शीतलनाथ जी गर्भ कल्याणक, ईस्टर संडे, खाद्यान्न जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की ताजातरीन घटनाओं पर एक नजर। देश के पिछले 24 घंटे में आ चुके 93,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। महामारी से निपटने के लिए पीएम ने दिए 5 मंत्र: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, उचित व्यवहार और वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस के ने दुनिया में कहर बरपा रहा है। वहीं ब्राजील की हालत बेहद खराब है और वहां कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले यात्रियों का 1,000 रुपये जुर्माना लगा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट। आगामी प्रमुख इवेंटों में 5 अप्रैल को नए कृषि कानून से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 6 अप्रैल को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होगा मतदान। 9 अप्रैल को आईपीएल की होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हो गए। 1 जवान लापता बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों की मौत हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हजारों नक्सलियों ने 3 तरफ से घेर कर सीआरपीएफ जवानों पर धावा बोला था। सूत्रों के अनुसार वारदात का हाथ नक्सली हिडमा ग्रुप का हाथ होने का संदेह है। इसलिए आज का स्पेशल टॉपिक के माध्यम से नक्सली और नक्सलवाद के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1987 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के
बहुत बड़े प्रशंसकों में थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियों जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित किया गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1987 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इस विद्रोह ने औपचारिक तौर पर स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर स्वतंत्र सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। 1971 में आंतरिक विद्रोह, जिन्हें अगुआ सत्यनारायण सिंह थे, और मजूमदार की मृत्यु के बाद आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। नक्सलवाद के विचारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।